हेलो फ्रेंड्स। तो आज सबके मन में एक क्वेश्चन आता है, टैटू बनाने के बाद क्या हम किसी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो जब हमें टैटू बनाना है तो हमारे सबसे पहले मन में एक ही बात चलता रहता है, एक ही मतलब क्वेश्चन आता है कि अगर मैंने टैटू किया सपोज, तो क्या मैं टैटू होने के बाद किसी को ब्लड डोनेट कर सकता हूँ या नहीं। तो दोस्तों चलिए आज इसी के बारे में हम आज मतलब देखने वाले, क्या सच में अगर मैंने टैटू किया तो मैं किसी को ब्लड दे सकता हूँ या नहीं। बहुत सारी अफवाह इस मतलब बारे में फैली हुई है कि अगर आप टैटूज बनवा लेते हो तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या ये बात आपको पता है या मतलब ये बात जो आपने देखी है ये बात सही में वर्क करती है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि अगर हमें कोई टैटू बनवाया है या फिर कोई टैटू अगर हमें बनवाना है तो हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं। यस, तो दोस्तों हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं, लेकिन वो एक मतलब जो ड्यूरेशन होता है टैटू बनाने के बाद, वो स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद ही हम ब्लड डोनेट कर सकते। तो ये सब चीजें बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो एक स्पेसिफिक जो ड्यूरेशन है तो वो है 3 मंथ्स का। यस दोस्तों, 3 मंथ के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते। यस, और ये बात भी बहुत मतलब क्लियर आपको होनी चाहिए कि सिर्फ टैटू बनवाने के बाद ही मतलब हम 3 महीने के बाद डोनेट कर सकते हैं, नहीं। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसी कुछ चीजें, मान लो कोई हम अगर इंजेक्शंस वगैरह अगर लेते या फिर कोई मतलब हम जो मतलब सलाइन वगैरह जो कुछ लेते, मतलब ऐसी चीजें, मतलब जो ऐसी जो कुछ नीडल्स वगैरह होती है, ऐसा जो कुछ सिरिंज वगैरह होती है जिनका कांटेक्ट हमारे स्किन से आता है। यस दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, नीडल्स होती है जिनका डायरेक्टली कांटेक्ट हमारे स्किन से आता है और उसके थ्रू हमें बहुत सारे इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। तो एक स्टडी में ऐसा देखा गया है कि अगर हम कोई इंजेक्शंस वगैरह लेते या फिर कोई सिरिंज अगर हम हमारे स्किन में इंसर्ट करते तो उसके ठीक हमें 3 महीने के बाद ही मतलब किसी को भी ब्लड डोनेट करना होता है। तो ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि अगर हम कोई टैटू बनवाते हैं तो उसके ठीक हमें 3 महीने के बाद ही मतलब किसी को ब्लड डोनेट करना है। और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मतलब हमारे जो कुछ नियरेस्ट जो कोई डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उनसे भी आप कंसल्ट करके इन सब चीजों को मतलब ध्यान में रख सकते हो। और उसी के साथ हमें कुछ चीजें ऐसी देखनी है, जब हम किसी को ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं तो हमें ऐसी कुछ चीजें होती है जो हमें अवॉइड करनी है। जैसे कि हमें ड्रिंक नहीं करना चाहिए, अल्कोहल कंजप्शन हमें पूरी तरह से बंद करना है। या फिर अगर हमें कोई मतलब इन्फेक्शंस वगैरह अगर हुआ है तो वो भी हमें मतलब सबसे पहले चेक करके लेना है। तो उसी के बाद हमें ब्लड डोनेट करना है। और इन सब चीजों को देखने के बाद ही हमें वो डिसीजन लेना है कि हमें 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट करना है। तो दोस्तों ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई है कि मुझे 3 महीने के बाद ही ब्लड डोनेट करना है। और ब्लड डोनेट करने के बाद भी बहुत सारी ऐसी चीजें हमें फॉलो करनी है, जैसे कि ब्लड डोनेट करने के बाद हमें रैप करके रखना है, मतलब एक अप टू मतलब 12 टू मतलब 18 आवर्स तक हमें जहाँ पे मतलब इंजेक्ट किया हुआ है उस एरिया को हमें रैप करके लगना है। मतलब जो कुछ वहाँ पे टिप लगाया हुआ होता है वो वैसे ही रखना है। और यह देखना है कि हम दिन में एक 7 लीटर्स तक मतलब वाटर का इंटेक कर रहे हैं। तो हमें वाटर का इंटेक भी बहुत मतलब नेसेसरी है जब हम टैटू होने के बाद 3 महीने के बाद हम किसी को ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा हमें फ्रूट्स का मतलब इंटेक करना है, जूस भी हम पी सकते हैं। इन सब चीजें करने के बाद हमें मतलब जो एनर्जी मिलना चाहिए वो एनर्जी हमें इन सब चीजों के थ्रू मिल जाएगा। तो बेसिकली बताने का मतलब मोटो एक ही था कि टैटू हम मतलब करने के बाद एक 3 महीने के बाद हम ब्लड डोनेट कर सकते। तो आई होप दोस्तों आपको ये सब चीजें मतलब अभी ध्यान में रहेगी और आप आपके फैमिली दोस्तों के साथ भी मतलब वीडियो शेयर कर सकते हो। और उनके जो कुछ डाउट्स है रिलेटेड ब्लड डोनेशन, इफ यू गेट टैटूज, तो उनको आप ये सब बातें मतलब वीडियो शेयर कर दो। और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।